प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा जो थे नास्तिक थे, कोई पूजा पाठ, कोई देवाई धर्माई नहीं करते थे। राजा अपने रानी को बोल रखे थे कि यह रानी, इस राजमहल के अंदर यदि तू कन्या का जन्म दे देगी तो तुम्हें हम काट डालेंगे। रानी कहती है कि महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हम कन्या का जन्म दें, हम कन्या का जन्म नहीं देंगे। राजा इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुशी हुए और राजा रानी दोनों समय व्यतीत करने लगे। सुहाग रात में ही ये सब राजा वचन ले लिए थे। लेकिन कोई भी स्त्री यदि कह दे कि मेरा ओद्र से कन्या नहीं जन्म लेगा या पुत्र नहीं जन्म लेगा या जरूरी है संतान जन्मे लेगा, तो हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक मां हूं। तो भला कैसे मानूं कि मेरा ओद्र से कन्या जन्म नहीं लेगा या संतान जन्मे लेगा। तो दीदी, राजा साहब की जो पत्नी थी, उनका ओद्र से एक पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र भी हुआ। धीरे 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 उमरिया बीतते बीतते 6 बेटा हो गया। राजा साहब का बड़ी प्रशंसा हुआ। लेकिन 6 बेटा के बाद दीदी एक कन्या हुई, और जब कन्या हुई तो रानी शौर में थी। दाई से कहती है कि हे दाई मां, इस पुत्री को तू जाके जमीन खोद के काट के भर देना, क्योंकि मेरा ओद्र से एक कन्या जन्म लिया है तो मेरा 6 पुत्रों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। यदि मेरा राजा साहब प्राण ले लेंगे तो मेरा 6 पुत्र माई का टूअर हो जाएगा। हाय हाय दाए वारे विधि है विदंतावे, अरे विधि है विदंतावे जी, के तवर चंडालिन तो महतारी अरे की। बेटी आज हो वही रामा घरा, बाके लाचा में अरे घरा, बाके लाचा में हो, ओ करो के मारे लकई से कालू रे की। देइयो में दावा रानी हामा, रोके गोदिया अरे हामा, रोके गोदिया हो, पोसिए पालिए बेटिया बनाए वरे की। दाई कहती है कि मुझे दे दो, अरे मैं बांझ हूं, मेरा एक भी संतान नहीं है, मैं जात का दाई हूं, लेकिन इसे राजकुमारी बना के पोसेंगे, पालेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, हम इसे मारेंगे नहीं। पता नहीं क्या कर्तव्य किए हैं जो मेरा संतान नहीं हुआ है, और तू 6 पुत्र की मां होकर एक कन्या को कहती हो मार डालो। अरे मुझसे ऐसा नहीं होगा। गुरु भाई बहना, अपने आंखों में मोतियों की लार लेते हुए दाई मां कहती है कि मेरा आंचल में इस बेटी का दे दो। रानी ने तनिक देर नहीं किया और अपने बेटी के जान बचाने के लिए दासी का आंचल में डाल दी। दासी जो है लेकर बड़ी प्रसन्न हो गई दाई, और अपना नर पुराण बीगने के बहाने, फटा पुराण बीगने के बहाने बच्चा को लेकर अपना घर चल गई। राजा को कह दिया गया कि राजा साहब पुत्र जन्म लिया, वो मरा हुआ। राजा साहब को वही समझ में आया और राजा साहब किसी से कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। वो लड़की जो है बड़ा होने लगी, अब बड़ा खूबसूरत, राजा की बेटी थी, रानी की बेटी थी, बड़ा खूबसूरत निकली।
जब 5 साल के हुई तो अपना माँ से कहती है कि माँ मेरे लिए एक पूजा के थाल ला दो माँ, हम पूजा करने जाएंगे मंदिर। दाई माँ कहती है कि बेटी तू नीची जात की कन्या हो, पूजा करने कहाँ जाएगी, तुम पूजा करने नहीं जाएगी। कहती है कि नहीं हम पूजा करने जाएंगे, हम पूजा करने जाएंगे। जब मंदिर जाने लगी तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो नीची जात की बेटी है, मंदिर में नहीं हिलेगी। अपना माँ से रोती है, कलपती है, कहती है दाई माँ से, वो तो वही जानती थी कि मेरा माँ ये है कि माँ मुझे नीची जाति कहते हैं, मंदिर नहीं जाने देते हैं। दाई माँ बोली बेटी ऐसा करो, एक मट्टी का शिवलिंग बनाना और मट्टी के शिवलिंग बना के और पूजा पाठ करना, और पूजा पाठ करके और तू अपना दिल को शांति बना लेना। वो जो राजकुमारी है दीदी, उसका नाम संगीता था। संगीता क्या करती है कि मट्टी का शिवलिंग रोज बनाती है और रोज बना के और पूजा करती है। कुत्ता जो था दीदी दरवाजे पर, गरीब घर में तो थी ही, कुत्ता दरवाजे पर रोज मट्टी का शिवलिंग कोड़ देता था, रोज कोड़ देता था, पांव से उसका मट्टी का शिवलिंग गिरा देता था। लोग सब हंसता था कि अरे आपकी बेटी है, कितना सुंदर है, रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाती है और रोज पूजा करती है, और रोज कुत्ता आता है उसको शिवलिंग टूट जाता है। एक दिन का बात है कि दाई माँ जो है अपना बेटी रोने लगी कि माँ मेरे लिए शिवलिंग पत्थर का बना दो, पत्थर का शिवलिंग बना दो, क्योंकि रोज हम मट्टी का शिवलिंग बनाते हैं और रोज कुत्ता जो है पांव से गिरा देता है। 10 साल के हो गई दीदी, रोज गिरा देता है माँ, तो ऐसा है कि एक पत्थर का बना दो। गुस्से में दाई माँ कहती है अपना बेटी से, माँ कहती है कि बेटी भगवान के तू पुजारी हो, इतना दिन से पूजा कर रही हो, तो भगवान में सत होता तो जमीन फट के निकल जाते, जमीन फट के और निकल जाते। हम सुने हैं कई जगह जगन्नाथ धाम में मंदिर में जो महादेव उतना बड़ा है वो निकले हैं जमीन फट के, बुढ़वा महादेव हैं वो भी निकले हैं, कई जगह निकले हैं, तो यहाँ पर नहीं निकल सकते हैं। महादेव से बोलो कि हे महादेव जमीन फट के और मंदिर निकल जाइए, आप में सत है। ए दीदी अब उसको मन में यही बैठ गया कि हे महादेव हम आपको पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ करते हैं, माँ बोलती है कि जमीन फट के भी निकलते हैं, तो क्या निकलना चाहिए। जब तक आप जमीन फट के नहीं निकलिएगा, जब तक एक अन्न एक बूंद पानी हम कंठ के नीचे नहीं लेंगे। दीदी जो संगीता है वो मन में ठान ली और हाथ जोड़ के सिर पटक के दरवाजे पर बैठ गई। दीदी एक दिन बीता कुछ नहीं हुआ, 2 दिन बीता कुछ नहीं हुआ, 3 दिन बीता कुछ नहीं हुआ, सब कोई जा रहे हैं उसको उठा रहे, बेटी खा लो, बेटी नहीं किसी से बोल रही है, नहीं डोल रही है। एक ही बेटी दाई माँ की थी, वो बेचारी निसंतान थी, वो भी उसको आंचल में डाला हुआ संतान था। अब वो चिंतित है कि मैं अपना बेटी को इतना बड़ी बात कह चुकी हूँ, मेरा बेटी जो है भोजन नहीं कर रही है। बड़ी लोग उसे मनाए लेकिन वो किसी से नहीं मानी, नहीं बोली, नहीं डोली, नहीं हिली। अब धीरे धीरे 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन दीदी 8वां दिन 9वां दिन बीत गया। 9वां दिन धीरे धीरे इतना बड़ा जमीन दल 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 फटने लगा दीदी। जमीन फट के पूरा बड़का को निकल गए भगवान जी, पूरा बड़का को भगवान जी निकल गए दीदी। शिवलिंग फट के निकल गया, महादेव जी निकल गए। और जब महादेव जी निकल गए 8वां दिन तो देखने वाले देखते अरे 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 जमीन फट रहा है, जमीन फट रहा है। ये जो लड़की है दीदी महादेव के शिवलिंग में चिपकी हुई है, वहीं पर सिरदा देले थी, महादेव के शिवलिंग में चिपकी हुई है। 10 साल के हो चुकी थी, चिपकी हुई है। सब लोग देखते अरे 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 देखिए ना
कितना सती लड़की है, इतना छोटा है, और देखिए ना जमीन फट के और शिवलिंग निकल गया इसको आराधना से। माई गुस्सा में बोली और सचमुच में निकल गया शिवलिंग फट के। अब दीदी सब लोग देख के चकित थे। ये लड़की जो है तुरंत गई नहा के और जिस बाल्टी में लेती थी पानी उसी बाल्टी में लेके और भगवान के जल चढ़ाई, पूजा पाठ की, पूजा पाठ करके और उसके बाद भोजन की। अब सब लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे, अब तो इस मंदिर का शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा कराना पड़ेगा, मंदिर बनाना पड़ेगा। गांव वाला जो है दीदी, गांव वाला वहां पर मंदिर बनवाए, प्राण प्रतिष्ठा करवाए, खुशी खुशी सारी गांव मिलकर। अब वो लड़की जो है उस मंदिर का पुजारी बन गई, शिव भक्त बन गई, पूजा पाठ करने लगी। धीरे 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 ये लड़की 12 से 14 साल की हो गई। एक दिन राजा साहब उसी रास्ते से घोड़ा दौड़ा के जा रहे थे, घोड़ा दौड़ाते जा रहे थे, नजर पड़ा इस लड़की पर, तो राजा साहब के नजरिया में चुभ गया। उतर के घोड़ा से, और लड़की पूजा कर रही थी, तो कहते हैं कि तुम्हारा बेटी, तुम किसकी बेटी हो? कहती है कि राजा साहब मैं दाई माँ की बेटी हूं, मेरा माँ दाई के काम करती है, यानी प्रसव करवाती है, मैं उसी का बेटी हूं। राजा उसके घर गए और कहते हैं कि दाई तुम्हारा बेटी से हम विवाह करेंगे। दाई कहती है कि राजा साहब जमीन फट जाएगा, आकाश जो है लहर उठेगा, गंगा सूख जाएगा, बालू का रेत हो जाएगा, लेकिन हम आपसे विवाह अपना बेटी को नहीं करेंगे। राजा कहते हैं कि फांसी पर चढ़ा देंगे। तो जो बेचारी दाई है वो कहती है कि फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएंगे, लेकिन हम अपना बेटी का विवाह आपसे नहीं कराएंगे। राजा साहब जो है, राजा साहब अपने घर गए और रानी से इस बात को रखें। रानी कहती है कि हे राजा साहब आप नहीं जानते हैं, वो जो बेटी है वो किसी और का नहीं, वो तो बेटी आपकी है। मेरा बेटी तो हाँ मेरा आपकी बेटी है। राजा कहते हैं कैसे? तो रानी सारी बातें बताई। राजा अपने बेटा को कहते हैं कि बेटा ऐसा करो, उसे जाके वन में ले जाके काट के और उसका कलेजा निकाल के मुझे दे दो। तुम्हारा माँ ने मुझसे छल किया और लड़की का कन्या का जन्म दिया। राजकुमार जो 6 भाई था दीदी, 6 भाई उसे वन में ले गया और वन में ले जाकर बहन को कहता है कि बहन हम तुम्हें नहीं मार सकते हैं, हम तुम्हें नहीं मार सकते हैं, क्योंकि यदि तुम्हें मार देंगे तो हम भी अपना गर्दन काट लेंगे। बहन कहती है कि भैया ले में ले भैया हाथा, बा में ते गवायर हाथा, बा में ते गवाजी, हमरो गर्दनिया पर चला बउरे की, काटियो में देहू भैया हामा, रोक सीरा वायर हामा, रोक सीरा बाजी, काल जवा चीरिए घर वाले जाऊरे की, पिताजी खई है भैया हामा, रोक ले जावायर हामा, रोक ले जावाजी, माता के रखिया समझाई न रे की। बहन कहती है कि भैया देर मत करो, पिताजी मेरे चक्कर में तुम्हें भी मार देंगे। भैया भैया अपना तेगा उठा लो, मुझे मेरा गर्दन पर चला दो, मेरा कलेजा चीर के निकाल लो भैया, और पिताजी के दे देना, पिताजी खा लेंगे भैया, उनका कलेजा में ठंडक मिलेगा। 6 भाई ये कहता है कि बहन मुझसे नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं बहन, तुम्हारा कलेजा नहीं निकाल सकते हैं, तुम्हारा यदि कलेजा निकाल लेंगे तो मेरा प्राण निकल जाएगा। ऐसा है बहन, हम इसी वन में एक हिरन मार लेंगे और हिरन मार के दीदी बहन और हम ले जाएंगे। दीदी जो 6 भाई है बहन के छोड़ दिया, और एक जंगल में कुत्ता जा रहा था, बहुत बड़ा कुत्ता,
कुत्ता को अपना तेगा से मार दिया, उसका कलेजा निकाल लिया। कलेजा निकाल के और अपना लेके चल दिया, चादर में बांध के ले जाके चल दिया। अपना रानी को, अपना पिताजी को दे दिया कि पिताजी बहन का कलेजा है। राजा साहब आंख कलेजा ले लिए और उसे बड़ा मजे से भूंज भूंज के खाए, भूंज भूंज के खाए और अपना रहने लगे। धीरे धीरे ये लड़की का वन में बीतने लगा, वन में बीतने लगा दीदी। तो 4-6 महीना साल भर होते होते तन के वस्त्र फट गया। अब बेचारी निवस्त्र होके उसी जंगल में रहती थी, पेड़ पतैया के फल फूल खाती थी। एक दिन के बात है कि उसी रास्ते से एक राजकुमार उसी जंगल में जा रहे थे। उसे बड़ा लहर धूप लगा तो आराम फरमाने लगे। तो झाड़ी में खरखर खरखर की आवाज आया। तो ये राजकुमार जो है सोचते हैं कि झाड़ी में लगता है कि कोई जंगली जानवर है। अपना तीर कमान साधने लगे। तो ये लड़की कहती है कि भैया मुझे मत मारिए, मैं एक मनुष्य हूं। राजकुमार कहते हैं कि तू मनुष्य है तो तू बाहर आ जाओ। कैसे आऊं, मैं निवस्त्र हूं, मेरे तन पे कोई वस्त्र नहीं है। ये बात सुनकर और अपना चादर फेंक दिए राजा। वो लड़की जो थी अपना चादर लपेट ली और आई। राजा तो देखकर बड़े चकित हो गए, कितना सुंदर है। राजा अविवाहित थे, मतलब विवाह नहीं हुआ था, वो कुमारे थे। राजकुमार राजा के बेटा थे। उनका सूरत इनका दिल में भा गया और कहते हैं कि हम अपना अर्धांगिनी बनाएंगे। तू कौन हो मैं नहीं जानना चाहता हूं, मेरे साथ चलो। राजकुमार के साथ राजकुमारी घोड़े पर बैठकर चल गई, यानी दाई माँ के बेटी, राजा की बेटी, रानी की बेटी चल गई दीदी। 6 भाई के लाडली बहन वो चल गई और अपने नगर में ले जाकर एक मंत्री के घर में रख दिया और अपने पिता से जाकर बोला कि पिताजी मैं मंत्री के घर में एक लड़की रखा हूं, उससे विवाह करेंगे। मंत्री जो थे कन्यादान किए और राजकुमार को ब्याह हुआ। इस राजकुमारी के माता पिता मंत्री बन गए। अब विवाह हो गया, विवाह हो गया दीदी। धीरे धीरे समय बीता, साल 2 साल, तो एक पुत्र हुआ, 2 पुत्र हुआ दीदी, 3 पुत्र हुआ, 4 पुत्र हो गया। जब चौथा पुत्र हुआ तो ये जो राजा है राजकुमार कहते हैं कि बीतियों में गई ले तेरी आबारा ही बरी सवायर बारा ही बरी सवाजी नहीं जन ले तोरे कुल खनदान रे की सब कोई जाए तेरी आयापन नाई हारावायर आपन नाई हारावाजी तो होना काहे नैया जा पौरे की पिताजी के नैया तिरिया देहु ना बताइए अरे देहु ना बताइए जी माता के नैया तनि बताओ रे की। बेचारी रानी है, राजकुमारी है रानी। वो कहती है कि हम रोज पीता सामी आधा माँ चंडालावा अरे आधा माँ चंडालावाजी हमरो के मारे लबन में भेजावलन रे की छावे गो भैया मिली बाना माँ में लाए लन अरे बाना माँ में लाए लन जी भैया ना बाना में छोड़लन रे की पूतवा मारिए भैया ले के रगाए लन अरे ले के रगाए लन जी बहिनी के जिंदा जंगल में छोड़लन रे की। राजा कहते हैं कि ए हो सब कहानियां तेरी आहा में नाही माना वो अरे हमें नाही माना वो
पिताजी के नैया देहु बताई न रे की। पिताजी के नैया सामी हाई चंद्रभान सिन अरे हाई चंद्रभान सिन जी। माता के नैया रानी सुने नन रे की। माता पिता के नाम राजा चंद्रभान सिंह है। पिता का नाम राजा चंद्रभान सिंह है, माता का नाम रानी सुनैना है और सिंगलदीप नगरी के राजा हैं। ये बात सुनकर राजकुमार राजा जो हैं दीदी कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, मेरा बात मानकर तू अपना चारों संतान लेकर मेरे जो मंत्री हैं उसके साथ तू चला जा और दिन सुदिन मिटा के और 1-2 दिन रह के चला आना। रानी कहती है कि नहीं महाराज, हम आपको नगर छोड़कर नहीं जाने वाली हूं, हम नहीं जाएंगे। कहते हैं कि नहीं तुम्हें जाना होगा। रानी कहती है कि तो जाएंगे तो 2 पुत्र आपके पास छोड़कर जाएंगे और 2 पुत्र लेकर जाएंगे, मेरा 4 पुत्र है। राजा तैयार हो गए और बोले कि बड़े वाले को छोड़ दो, छोटे वाले को साथ लेकर चला जाओ। दीदी रानी जो है, रानी के लिए डोली और मंत्री के लिए घोड़ा और दोनों बच्चन के डोली। रानी बहुत सारी रुपया पैसा लेकर निकली। चलते चलते बहुत दूर घर था दीदी। चलते 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 बीच में शाम हो गया। जब बीच में शाम हो गया दीदी तो रास्ता में क्या होता है कि ये जो मंत्री है वो कहते हैं रानी से कि हे रानी साहब, आगे जंगल की रास्ते है, कहार जो है कहार है, थक चुके हैं, तो कहीं क्यों ना यहीं पर है हम लोग आराम कर ले और आपके लिए भी एक तनुआ तना दिया जाएगा और मेरे लिए भी। तो दीदी कहार के लिए अलग तनुआ एक माने घर बन गया, कपड़घरा बन गया, बना दिया गया। पहले के लोग जाते थे तो व्यवस्था करके जाते थे। और एक रानी के लिए, एक मंत्री के लिए, तीनों के लिए कपड़घरा बन गया। कपड़घरा बन गया दीदी। रात्रि हुआ, जब आधी रात हुआ तो जो मंत्री है दीदी उसका मन में पाप आ गया। रानी के पास जाकर कहता है कि हे रानी, हम आपके साथ आज हम पूरी रात बिताएंगे। रानी कहती है कि जान जाए जाए पर वचन नहीं जाए, मेरा सत कभी टूट नहीं सकता है, हम अपना तन में तुम्हें ठेकने नहीं देंगे। ये जो मंत्री है वो कहता है कि तेरा बच्चे को मार डालेंगे। रानी कहती है कि मेरा बच्चे को मार दो कोई बात नहीं, लेकिन अपना तन में तुम्हें ठेकने नहीं देंगे। तेगा लेकर दीदी रानी का बच्चा का काट दिया। रानी का बच्चा का काट दिया। अब कहता है कि अब रानी कहती है कि तो ठीक है, चाहे जे कर लो, लेकिन हम अपना तन में तुम्हें ठेकने नहीं देंगे। कहती है कि नहीं ठेकने दोगे? नहीं, हम ठेकने नहीं देंगे। दूसरा बच्चा को भी काट दिया। दूसरा बच्चा को काट दिया। अभी बेचारी अपना जान बचा के भागने लगी। ये जो मंत्री है पीछे पीछे खेदने लगा, लेकिन कहती है कि हे महादेव, बच्चेपन से मैं आपका भक्त थी, मेरा सत से आप जमीन फट के निकल गए थे, आज इस पापी को सजा दीजिए। ए पापी को सजा नहीं मिलेगा तो दुनिया में पाप सब लोग करने लगेंगे। हे भगवान, हे महादेव, इस पापी को सजा देना होगा। दीदी मंत्री जो था, मंत्री का आधा शरीर गधा हो गया और आधा शरीर मानव का रहा। गधे का शरीर लेके इसके पास दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, लेकिन ये बेचारी आगे जाकर बहुत सारे जोगी फकीर रहते थे उसके पास चल गई। उसके पास चल गई और जो कहार थे, कहार को तो पता नहीं सवेरा हुआ तो नहीं तो मंत्री हैं और नहीं तो रानी है, और दोनों बच्चा जो है, दोनों बच्चा का गर्दन कटा हुआ है। दोनों बच्चा का गर्दन कटा हुआ है। दोनों बच्चा को गर्दन शरीर को लेकर और कहार चला गया दीदी कहां? राजा के पास, जिस राजा के पास से रानी आई थी।
राजा को बोली कि राजा साहब रक्त गिरा हुआ था और रानी को पता नहीं था और नहीं मंत्री के पता था। राजा को लगा कि हे भगवान, रानी मुझे धोखा दे गई, मेरा संतान को काट डाली और मंत्री के साथ भाग गई है। अब क्या होता है दीदी, ये जो गधा है अपना आधा मानव शरीर और आधा गधा का शरीर लेकर राजा के यहाँ चला गया और राजा के यहाँ जाके आय अपना भाषा में कर रहा है। राजा जो है दीदी, राजा के घर एक धोबी था, वो धोबी को दे दिए कि भाई ये गधा को ले जाओ, आधा शरीर इसका मानव के लगता है कोई पाप किया है, आधा शरीर इसका मानव का है, आधा शरीर गधा का है, जितना कपड़ा ढो सकती हो, जितना इसे पीट सकता हो। गधा लेकर गया और नहीं चलता था वो गधा तो बड़ी मारता था धोबिया, खूब अपना लाद के कपड़ा उस पर ले जाता था दीदी और ले जाके उसे धोता था। अब ये लड़की जो है, लड़की सोचती है कि हे भगवान, हम तो यहां पर हैं और मेरा बच्चा को काट डाला है और हम क्या करें, हे भगवान। साधु बाबा को कहती है बेचारी राजकुमार रानी कि बाबा हम यहां पर तो आए हैं, लेकिन हम आपसे कुछ विनती करना चाहते हैं। तो क्या बाबा, इस राज्य में एक राजा है चंद्रभान सिंह, रानी सुनैना रानी है, क्या जीवित हैं? तो हाँ, तो चलिए उनके के यहाँ हमको ले चलिए, हम उनके के यहाँ जाएंगे और उनको कहानी सुनना बड़ा पसंद है। बोलते हैं कि तो ठीक है चलो पुत्री, इसे पुत्री बना के ले जाने लगे। साधु बाबा एक घूंघट में जाती थी, राजमहल के अंदर बैठकर कथा सुनाती थी। राजा चंद्रभान को कहानी सुनना बड़ा पसंद था, कहानी सुनने लगे, ये सुनाने लगी राजकुमारी कहानी, राजकुमारी कहानी सुनाने लगी। अब रोज सुनते 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 एक दिन का बात है कि राजा भी थे, रानी भी थी और वो जो गधा, मंत्री गधा और इसका पति भी वहां पहुंच चुके थे। महीना बीत चुका था, उसके पति भी वहां पहुंच चुके थे। सब कोई के बीच में, ये तो घूंघट में थी, सबके आवाज सुनती थी, सबके आवाज सुनती थी। गधा तो रोज पिटाता था, ये तो खुद का देखती थी। जिस नदी में वो धोबी लेकर जाता था कपड़ा, उसी नदी में रानी स्नान करने जाती थी। अब क्या होता है दीदी, गधा जो है, गधा वहीं पर बैठा हुआ है और कहने लगे कि हाँ, ये संत बन के बेचारी एक जोगिन बन के जाती थी। और राजा कहने लगे कि अपना कहानी सुनाओ। ये अपना कहानी सुनाना शुरू कर दी कि देखिए, एक राजा थे, उनको कन्या पसंद नहीं था। अपने पत्नी को बोले थे कि कन्या को जन्म नहीं देना, लेकिन उनका पत्नी एक कन्या को जन्म दे दी। और उनका पत्नी जो है अपने कन्या को कहाँ दे दी, एक दाई के यहाँ बड़ी हो गई। राजा उसे लालायित हो गए कि ब्याह करेंगे और ब्याह करके अपना जीवन संगनी बनाएंगे, लेकिन दाई ब्याह के लिए तैयार नहीं हुई। वो लड़की पुजारी थी। राजा कहते हैं कि अरे, एक कथा बड़ा जोरदार की है, कथा आधी अधूरी नहीं होना चाहिए, कथा पूरा सुनेंगे। राजकुमारी कहती है बीच में कोई छेड़ नहीं होना चाहिए। कहते हैं कोई छेड़ नहीं होगा, कहते हैं कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन यहाँ जो गधा है उसको रस्सी से बांध दीजिए, रस्सी से बांध दीजिए, तभी ये कथा पूरा होगा, नहीं तो पूरा नहीं होगा। आए हुए मेहमान को भी मुंह बंद कर दीजिए, और नहीं तो कथा पूरा नहीं होगा। दीदी कहती है रानी की देखिए राजा साहब, राजा से तो ब्याह नहीं हुआ, वो लड़की पुजारी थी, उसके माता पिता अच्छे थे, अपने से जमीन फट के शिवलिंग निकला और वो लड़की उसे पूजा करती थी, भगवान उस पर सहायता रहते थे।
6 भाई ने उसको मारा नहीं, उसको पिता मारने को लिए कहे तो जंगल में छोड़ दिया। उसका माँ का हौसला जागा कि हाँ मेरा बेटी जिंदा है। राजा कहते हैं कि आगे बढ़ो। उसका एक राजा मिले और उसे अपना राज लेकर चले गए, कुल पता को नहीं जाने, और उससे विवाह कर लिए। 1 संतान हुआ उसको, 2 संतान हुआ, 3 संतान हुआ, 4 संतान हो गया। तो उसका पति कहते हैं कि तू अपना मायका बतलाओ कहां है। रानी जो बेचारी थी अपना पति को मायका बतलाई। उसका पति कहते हैं कि तू जाओ मायका। वो कहती हम नहीं जाएंगे। तो उसका जो पति है कहते हैं कि कहानी आगे बढ़ना चाहिए। उसका लग रहा है कि मेरा पत्नी आखिर गई कहां, मेरा पत्नी गई कहां। डोली कहार वाला जो था वो भी भैया वहां पर थे। आगे बढ़ना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए। कहती है कि देखिए किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो पिता बन के मंत्री दान किया था, कन्यादान, वही रानी के साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया। उसका 2 बच्चा का काट दिया। मायका में अपना ससुराल में 2 बच्चा छोड़ के आई थी रानी, 2 बच्चा का काट दिया। अब जब तक गधा जो है दीदी आय 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 पूरा चिल्लाने लगा के नहीं बोलो, झूठ बोलती हो तुम। कताई गधा कौन है? अरे गधा कौन है नहीं पता। राजा कहते हैं कि उसके बाद तो लड़की जो थी अपना जान बचा के निकली, वहां से आगे बढ़ के गंगा में कूद गई। अब गंगा उमड़ा हुआ था, गंगा का लहरा मारा और लड़की किनारा लग गई। महात्मा जो है लेके चले आए, अब महात्मा लेकर चलाए और अपना स्थान में रख लिए। स्थान में रख लिए। वो लड़की रोज राजा के घर, अपने पिता के घर कहानी सुनाने जाती है। एक दिन अच्छा दिन मौका मिला तो अपना कहानी पूरा दुख दर्द के साथ सुनाई और घूंघट उठा दी। राजा जो है दीदी, उसका पिता जो झरझर झरझर आंसू गिरने लगा। माता जो है जाके गला में लपट के रोने लगी। उसके पति जो है वो अपना पत्नी को हाथ पकड़ के रोने लगे। और जो कहार थे वो कहते हैं कि हाँ ये सच है। रात में हम थोड़ा थोड़ा सुने थे लेकिन हमको समझ में नहीं आया था, यही सच है। कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, जो बच्चा को इन्होंने काट दिया है। कहते हैं कि ठीक है बच्चा जो है आप जमीन में हम गाड़ दिए हैं। रानी जो है, रानी कहती है कि सबसे पहले मेरा बच्चा को मेरे पास मुझे ले चलिए मेरा बच्चा के पास। बच्चा के क्या करेगी? अरे बच्चा के क्या करेंगे वो नहीं पता। दीदी रानी जो है बेचारी अपने पति के साथ, अपने पिता के साथ, उसके पिता जो है अपने बेटी से माफी मांगे कि बेटी हम नहीं जानते थे कि इतना बड़ा बेटी जो होती है घर की लक्ष्मी होती है। बेटी से ही संसार बना है। एक दुर्गा भी बेटी थी, एक लक्ष्मी भी बेटी थी, धरती माँ भी बेटी है। एक पत्नी जो मेरा है वो भी किसी का बेटी है। मुझे समझ में नहीं था और मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। बेटी मुझे क्षमा कर दो। राजकुमारी कहती है पिताजी इस वक्त क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। राजा और रानी, जो रानी सुनैना थी, चंद्रभान सिंह थे और उनका बेटी, उनका जमाई और डोली कहार सब वहां से घोड़े से राजा और उनका जमाई डोली से रानी सब उसके घर गए। जमीन में गाड़ा हुआ बच्चा को निकाले दीदी, और निकाल के और महादेव से कहती है कि हाथ तोरा गोड़ जोड़ी ओ गुरुजी घोड़ा तोरा पारी ओ अरे घोड़ा तोरा पारी ओ जी सतवे में होवा न सहाय रे की ले में ले हो गुरुजी हामा रो पराना माया रे हामा रो पराना माजी बबुआ के दाना बचाइए रे की सुखताई गंगा
बालू रे तिया रे भई तई बालू रे तिया जी दे देवय हमाहू सरापन रे की फाटतई धरतिया गुरुजी हामा हूँ समाए वै अरे हामा हूँ समाए वै जी होई जय वै हामा हूँ छापी तन रे की। भगवान इसे कहती है कि हे भगवान, हम श्राप दे देंगे तो गंगा जो है सूख जाएगा, बालू रेत हो जाएगा, धरती फट जाएगा और हम समा जाएंगे। क्या करेंगे रह के जब मेरा संतान नहीं है तब? हे भगवान, मेरा संतान को जिला दीजिए। हे महादेव, यदि सच्चे हम भक्त होंगे आपके तो आप मेरा संतान को जीवित कर दीजिएगा। हे महादेव, मेरा संतान को जीवित कर दीजिए। अर्जु विनती करते करते दीदी पूरे दिन लगा दी, रात लगा दी, फिर दिन लगा दी, 3 दिन 3 रात लगातार भगवान से रटते रह गई। जमीन जो है दीदी, जमीन फट गया, जहां पर बच्चा था गाड़ा हुआ दीदी, जमीन फट गया। बच्चा का सिर धज अलग था दीदी, दोनों बच्चा का सिर धज निकाल दिए वहां के लोग और ऊपर रख दिए दीदी। एक महात्मा आए दीदी बूढ़ा बूढ़ी के रूप में और कहने लगे, भाई क्या बात है जो 3 दिन से रात दिन लगातार तुम लोग लगे हो? बाबा देखिए ना, बच्चा को एक मंत्री ने काट दिया है, मंत्री ने काट के और इसको इज्जत लूटने का कोशिश किया। ये अपना सत जीवन बचा के और भाग गई। बाबा इसका जान बचाना है। बाबा कहते हैं मस्तु इसका जान बच जाएगा, क्योंकि ये पाप नहीं ये पुण्य की थी। अपना बच्चे का भी देखी नहीं, अपना इज्जत सत्य बचा के भाग गई, इसीलिए इसका प्राण अवश्य बचाएंगे। हम जो हैं, हम एक सन्यासी हैं। वो तो बाबा भोलेनाथ सोए थे दीदी, अपने जटा से महादेव जल निकाल के दोनों बच्चा पर छीट दिए दीदी। एक बार छीटे तो बच्चा में जो गर्दन था कटा हुआ जुट गया, दूसरा बार छीटे तो बच्चा का जो सड़ा हुआ शरीर था वो निर्मल हो गया, तीसरा बार छीटे तो बच्चा हिलने लगा, चौथा बार छीटे तो बच्चा में जान आ गया, 5वां बार छीटे दीदी तो बच्चा रोने का आवाज निकाला, 6ठा बार छीटे तो उठ के बैठ गया, 7वां बार आवाज देता है माँ। दीदी दोनों बच्चा माँ में लटक गया, माँ ने सीने से लगा लिया दोनों बच्चा को। अब राजा जो है दीदी दोनों बच्चा को कलेजे से लगाए। राजा चंद्रभान सिंह भी अपना नाती को कलेजे से लगाए, अपना बेटी को बहुत सारा इनाम दिए दीदी, और जो दाई माँ पोसी थी उसे भी इनाम दिए। अब राजा साहब बेटी को विदाई मांगते हैं कि बेटी को और मेरा नाती को मेरे घर जाने दीजिए, बेटी और नाती को जाने दीजिए। राजा खुशी खुशी उनका बेटी को विदा किए। राजा भी स्वयं मेहमान बन के गए, और वो जो गधा था दीदी, गधा के राजा साहब मार पीट के उसे लोगों के भेजवा दिए जंगल में। अब गधा जंगल में इधर उधर भटकते फिरते, क्या हुआ उसके साथ तो भगवान ही मालिक बनेंगे। राजा दीदी मंत्री, आधा शरीर मानव का आधा शरीर गधा का, पाप के कारण, क्योंकि एक सती नारी पे अपना नजरे बढ़ाया था, ईमान खोया था और उसका पुत्र को मार डाला था। तो गुरु भाई बहना, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। गलत करने वाले बहुत बड़ा सजा मिलता है उनको और पाप का भागीदारी बनते हैं। तो देखिए मंत्री बना गधा, आधा शरीर गधा आधा शरीर मानव। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं, आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूं और आप पर भगवान दया करे, आपका हर मन्नतें पूरी हो। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।